हरिओम प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में नवंबर 2023 कैसा रहने वाला है। 2023 में ये नवंबर का महीना, अब ये साल लगभग अपने अंतिम समय के ओर बढ़ रहा है। तो नवंबर का महीना आपको कैसा रिजल्ट देने वाला है। ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है और सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति। तो आपके प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और पंचम भाव में शुक्र। तो आपके षष्ठम भाव में केतु, तो सप्तम भाव में सूर्य, मंगल और बुध बैठे हुए हैं। तो आपके एकादश भाव में शनि और द्वादश भाव में राहु बैठे हुए हैं। तो ये है ग्रहों की स्थिति। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेंगे स्वास्थ्य की और लास्ट में हम जानेंगे उपाय, तो उन्हें भी जरूर करिएगा और सुनिएगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये नवंबर का महीना बढ़िया है। स्वास्थ्य को लेकर कोई खास समस्याएं नहीं दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य से संबंधित यदि समस्याएं चल रही थी, अब वो दूर होने वाली हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर को ही राहु का राशि परिवर्तन हो गया है, जो कि देवगुरु बृहस्पति के साथ अभी तक बैठे हुए थे। तो स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं, चिंताएं जो चल रही थी, मानसिक टेंशन चल रहा था, उससे अब छुटकारा मिलने वाला है। और राहु राशि परिवर्तन की वीडियो पहले से ही चैनल में पड़ी है, उसे जरूर देख लें। और प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट की। स्टूडेंट की बात करें तो पंचम भाव और पंचम भाव में सूर्य की राशि है और सूर्य इस समय नीच चुके हैं, परंतु ये 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करके और वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो 16 नवंबर के बाद बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जो भी काम करना है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित एडमिशन लेना है या कोई भी काम, तो आप 16 नवंबर के बाद करें तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्योंकि अष्टम भाव में, अब भाव तो बहुत अच्छा नहीं है, पर सूर्य को दोष नहीं लगता है। अब हम बात कर लेते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ की स्थिति भी और ठीक कही जाएगी। बहुत अच्छी तो नहीं, परंतु ठीक है। थोड़ा आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है और पूरी तरह से अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहना होगा आपको। बाकी देखा जाए तो क्योंकि यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, परंतु इनका 2 नवंबर को ही राशि परिवर्तन हो जाएगा कन्या राशि में। तो ये बुध की राशि में रहेंगे, तो स्थितियां ठीक रहेंगी, बहुत अच्छी नहीं पर बहुत खराब भी नहीं रहेंगी। और अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ की। तो मैरिज लाइफ की बात करें तो मैरिज लाइफ की स्थिति भी आपको 16 नवंबर तक सावधानी बरतनी है। इस समय वाद विवाद होने की स्थिति देखी जा सकती है। थोड़ा आपस में कलह बन सकता है। आपस में क्रोध की वजह से, अधिक क्रोध करने की वजह से वाद विवाद होने की संभावना है। तो आपको अपने क्रोध में कंट्रोल रखना है, क्रोध नहीं करना है। बाकी 16 नवंबर के बाद अब मंगल का भी परिवर्तन हो जाएगा वृश्चिक राशि में, सूर्य का भी हो जाएगा, बुध बैठे हैं तो ये बुध का भी परिवर्तन होने वाला है। पहले ये 6 तारीख को ही वृश्चिक राशि में चले जाएंगे अस्त अवस्था में, और फिर 11 नवंबर को ये उदय हो जाएंगे और फिर 26 नवंबर को ये चले जाएंगे धनु राशि में। तो देखा जाए तो यहाँ पर बुधादित्य योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो बढ़िया है आपके लिए। दाम्पत्य जीवन 16 नवंबर के बाद, खासकर दाम्पत्य जीवन में जो पहले समस्याएं दिखाई दे रही हैं, ये सब दूर होके और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आपस में प्रेम भाव बढ़ेगा। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं करियर की। तो करियर की स्थिति देखा जाए तो शनिदेव यहाँ अधिपति बन रहे हैं, दशम भाव और एकादश भाव दोनों के। और शनिदेव अभी तक वक्री थे, अब मार्गी 4 नवंबर को ही हो जाएंगे। तो ये आपको बेहतर रिजल्ट फिर से देना चालू कर देंगे। अब जैसे दशम भाव में आ गए थे, यहाँ भी ठीक थी स्थितियाँ, और यहाँ अभी फिर से अपने लाभ भाव में आ जाएंगे। अर्थात वक्री थे तो ये रिजल्ट यहाँ का भी दे रहे थे, दशम भाव का और एकादश भाव का। हैं तो कुंभ राशि में ही, एकादश भाव में, परंतु प्रभाव ये फिर यहाँ का भी देने लगते हैं। तो इसलिए आपको अब और भी बेहतर स्थिति मिलेगी। बीच में थोड़ा सा जो डमाडोल की स्थिति बन गई थी, अब फिर से आपको फाइनेंस को लेकर जो चिंताएं थी वो दूर होंगी और अपने जॉब में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो देखा जाए तो ये नवंबर का महीना
और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति अब बहुत मजबूत स्थिति में हो गए हैं, क्योंकि अब राहु यहाँ से हट चुके हैं और मीन राशि में चले गए हैं। तो अब गुरु बहुत अच्छी तरह देखा जाए तो आपको रिजल्ट देने वाले हैं। और एक और भी वीडियो आ चुकी है कि आपके लाइफ में अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, तो आपको देखना चाहिए। तो देखा जाए तो ये नवंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल बेहतर है। बस थोड़ी जो सावधानियां हैं उन्हें मैं पहले आपको बताया, उन बातों का ध्यान रखें। और बाकी अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है नित्य प्रति, और साथ में हनुमान जी की आराधना करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के दर्शन करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना। तो ये उपाय करने से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और नवंबर का महीना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।